एक छोटे से गांव शिवपुर में हीरा नाम का गरीब आदमी अपनी बूढ़ी बीमार दादी के साथ रहता था। उसके पास जमीन नहीं थी, धन नहीं था, केवल एक छोटा सा घर था। पर अपने गांव के लिए वह बहुत वफादार था। हीरा रोज काम की तलाश में निकलता, जो भी काम मिलता उसे कर लेता था। कभी जंगल जाता, लकड़ी काट के गांव में देता, तो कभी उन्हीं लकड़ियों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता। पर अब शिवपुर भी पहले जैसा नहीं रहा था। अनाज कम पैदा होने से हीरा को काम भी पहले से कम मिलता था। सुबह सुबह हीरा अपने गांव के मोहन काका के यहाँ जाता है। मोहन काका, कल आपने बुलाया था, बोला था मेरे यहाँ काम है, आ जाना। क्या काम है मोहन काका? हाँ हीरा, कल मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो थोड़ा जंगल से लकड़ियाँ ला देते। कल पूजा में जरूरत पड़ेगी, उसके मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। आप निश्चिंत रहो मोहन काका, मैं शाम तक लकड़ियाँ लेके आ जाऊंगा। सत्यनारायण भगवान की कथा तो बहुत अच्छी है, इस कथा से गांव का भी भलाई होगा। हीरा अपनी कुल्हाड़ी लेके घर से जंगल जाने के लिए निकलता है, तो उसकी दादी बोलती है, बेटा हीरा, तू रोज काम की तलाश में कभी जंगल कभी बाजार जाता है, थकता नहीं है बेटा? मेरी दवाइयाँ भी खत्म हो गई है बेटा। थक तो जाता हूँ दादी, पर उम्मीद नहीं छोड़ता, भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करेंगे। हीरा अपनी कुल्हाड़ी और पीने का पानी लेके जंगल की तरफ निकल जाता है। हीरा जंगल पहुँच के लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, पानी पानी, कोई पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। हीरा इधर उधर देखता है, पर कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर वो लकड़ियाँ काटने लगता है। पानी पानी, कोई पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। हीरा जब जंगल के थोड़ा अंदर जाता है, तो एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था और पानी मांग रहा था, और उसके बगल में एक गधा भी खड़ा था। हीरा अपना पीने वाला पानी बूढ़े आदमी को जैसे ही पिलाता है, बूढ़ा आदमी बोलता है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, मेरे गधे का ख्याल रखना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। इतना कह के वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। एक तो मेरे खाने को लाले पड़ी हैं, और ऊपर से एक गधे को भी संभालो, और ये मेरी किस्मत बदलेगा। इतने वर्षों से तो कुछ नहीं हुआ, और गधा चला है मेरी किस्मत लिखने। हे भगवान, कहाँ फंस गया? फिर वो नीचे देखता है, तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो गया। अभी तो उस आदमी की लाश यहीं पे थी, कहाँ गायब हो गई? इसके पहले कि वो फिर आ जाए, मैं यहाँ से निकलता हूँ। इस जंगल में तो कुछ अजीब हो रहा है आज मेरे साथ। अरे डरो मत, गधा तुम्हारा हम सबका साथी है, इसे लेके जाओ, ये तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। ये एक चमत्कारी गधा है, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। हे भगवान, ये चिड़िया भी बोल रही है। आज इस जंगल में क्या हो रहा है मेरे साथ? और इस गधे को चमत्कारी भी बोल रही है। गधा कब से चमत्कारी हो गया? अब उस मरते हुए आदमी ने तुम्हें सौंपा है, तो मैं भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब चलो, जो रहेगा खिलाऊंगा। कुछ दिन भूखे भी सोना पड़ेगा तुम्हें। गधा बोलूंगा तो तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। आज से मैं तुम्हें चंदू बुलाऊंगा। तुम आज से चंदू गधे हो मेरे लिए। अरे वाह चंदू, बहुत बढ़िया नाम है, हम भी चंदू बोलेंगे। जा चंदू, फिर मिलेंगे। फिर से आ गई ये चिड़िया। जल्दी से मैं लकड़ी लेके निकलता हूँ, इस जंगल में मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। हीरा गधे पे लकड़ियाँ लाद के गांव के लिए चल देता है। जब हीरा गांव पहुंचता है, तो गांव का ही गोविंद हीरा को बोलता है, एक तो खुद खाने के लाले पड़े थे, ऊपर से एक गद्दा भी लेके आ गए। किसका गद्दा है? क्यों लेके आए हो? मेरा ही गधा है ये। अब ये चंदू नाम है इसका। एक मरते हुए बूढ़ी आदमी ने मुझे सौंपा है, तो कैसे छोड़ देता इसको? ठीक है भाई हीरा, इतना परोपकारी बन रहे हो, देख रहे हो ना गांव की हालत कितनी खराब है। खुद खाने को नहीं, दादी भी तुम्हारी बीमार है, और ऊपर से एक और मुसीबत लेके आ गए, और कहते हो चंदू नाम है इसका। अरे तुम ही संभालो इस गद्दे को। अब जो भी हो, ये मेरा साथी है, मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। चाहे अब जितनी भी मुसीबत आए, ये मेरे साथ ही रहेगा। हीरा एक गधा लेके आया है, ये बात पूरे गांव में फैल गई। उसी गांव में सेठ धनपाल भी रहता था। वो सोचा ये गधा तो उसके बहुत काम आएगा। चलो
हीरा से कुछ पैसे देके ले लेता हूँ। भाई हीरा सही गधा लाए हो, इसे मुझे दे दो। ये मेरे दुकान का सामान ढोएगा तो मुझे काफी आसानी होगी अपना माल लोगों के पास भेजने में। मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा इस गधे के, तुम्हारी दादी का इलाज भी हो जाएगा। सेठ जी, इसका नाम चंदू है, और रही बात दादी के इलाज की, तो मैं अपनी मेहनत से दवाइयाँ लाता ही हूँ। दादी को अगर भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगी। मैं चंदू को नहीं बेच सकता। पता नहीं आप इसको कैसे रखोगे। ये केवल माल ढोने के लिए नहीं है, यह मेरा सुख दुख का भी साथी है। सुख दुख का साथी खाने को तो है नहीं, बड़ा स्वाभिमान की बात कर रहे हो हीरा। मैं सेठ धनपाल हूँ, सब मेरे पास आते हैं कर्ज लेने के लिए। तुम भी एक दिन आओगे अपना गधा लेके मेरे पास गिरवी रखने। काम की जरूरत हो तो आ जाना बाजार में मेरी दुकान पर इस गधे को लेके। मुझे बहुत सामान पास के गांवों में भेजना रहता है। हाँ, अगर मन बदले तो मैं इस गधे को 100 रुपये में लेने को कभी भी तैयार हूँ। ठीक है सेठ जी, काम के लिए आपकी दुकान पे आ जाऊंगा, पर मैं चंदू को नहीं बेच सकता। रात में हीरा की दादी बोलती है, बेटा दवाइयाँ लेके आए क्या? दादी, आज मुझे मेरा दोस्त चंदू गधा मिल गया, उसको लेके आया हूँ। कल सेठ धनपाल के यहाँ काम के लिए बाजार जाऊंगा तो आपकी दवाइयाँ भी लेते आऊंगा। चंदू गधा नाम का दोस्त तो मैंने कभी नहीं सुना। ये कैसा दोस्त है? दादी, वो गधा ही है, मैंने उसका नाम चंदू रखा है। ठीक है बेटा, उसको अच्छे से रखना। इंसान हो या जानवर, भगवान तो सबके अंदर है। और हाँ, उस मक्कार सेठ से तो बच के रहना। इतनी खराब स्थिति है गांव की, फिर भी कितना ब्याज पे कर्ज देता है ताकि गांव के लोगों की जमीन हड़प सके। बहुत ही धूर्त और मक्कार है वो धनपाल सेठ। सुबह हीरा अपना गधा चंदू को लेके बाजार जाने के लिए निकलता है। तभी एक साधु महाराज गांव में आते हैं। गांव के लोग आशीर्वाद ले रहे थे साधु महाराज से, और गांव में खुशहाली कैसे आए उनसे पूछ रहे थे। हीरा भी चंदू को लेके उनके पास जाता है। चंदू गधे पे हाथ फेरते हुए साधु महाराज बोलते हैं, बेटा इसका ख्याल रखना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। ये क्या मेरी किस्मत बदलेगा साधु महाराज? इस गांव की तो किस्मत वैसे ही खराब चल रही है। अब तो ढंग का काम भी नहीं मिल रहा, ऊपर से सेठ का ब्याज। बेटा मैं इतना बोलना चाहूंगा, जब भी लालच आए अपने साथी गधे का साथ कभी मत छोड़ना। सच्चे और निष्ठावान के लिए राह हमेशा खुलती रहती है। हीरा साधु महाराज से आशीर्वाद लेके बाजार जाने के लिए निकल जाता है। हीरा जंगल से गुजर रहा था और सोच रहा था, पता नहीं इस साधु महाराज का चेहरा उस बूढ़े आदमी से क्यों मिल रहा था। हो सकता है मेरा भ्रम हो, या हो भी सकता है ये भी चंदू के आदमी हो। तारीफ तो इसी की कर रहे थे। बाजार जा रहे हो चंदू के साथ? जल्दी लौटना, शाम को खतरा भी हो सकता है। हम लोगों को चंदू की बहुत फिक्र रहती है। मेरी तो तुम लोगों को फिक्र नहीं, और चंदू की बहुत फिक्र रहती है। अरे खतरा होगा तो दोनों को होगा ना, चंदू को अकेले थोड़े ही होगा। चंदू ठीक रहेगा तो तुम भी ठीक रहोगे, आखिर दोस्त जो है तुम्हारा। बड़े चालाक है ये लोग। चंदू ठीक रहेगा तो तुम भी ठीक रहोगे, मतलब मुझे कुछ भी हो जाए चंदू को कुछ नहीं होना चाहिए। चंदू चालाक है, होशियार है, तुम भी समझदार हो, पर डरते बहुत ज्यादा हो। चलो भाई चंदू, शाम को खतरा है, जल्दी लौटना है, सुन लिए ना। और तुम भी उन चिड़ियों के बातों में हामी भर रहे थे कि वही सही है। गधा चंदू वफादार ही नहीं बल्कि अलौकिक बुद्धि और सूंघने की अद्भुत शक्ति रखता था। जैसे ही जंगल में कोई खतरा या रास्ता बदलता, गधा पहले ही उसका इशारा कर देता। पत्तों की हल्की सरसराहट, मिट्टी की खुशबू और हवा की हल्की चाल, चंदू सब समझ सकता था। जंगल की हर हवा, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट में भी हीरा और चंदू गधा एक दूसरे का साथ महसूस करते थे। हीरा चंदू गधे के साथ सेठ धनपाल की दुकान पे जाता है तो सेठ बोलता है, आ गए हीरा, देर कर दी आने में, बोला था ना मैं, सेठ धनपाल के पास ही आओगे। पैसे, काम और अनाज के लिए मैं तो कहता हूँ इस गधे को गिरवी रख दे मेरे पास, मैं तुम्हें रोज काम दूंगा।
बदले में कुछ पैसे भी दूंगा। सेठ जी, मैं कई बार बोला हूँ, ये मेरा चंदू है, मैं इसको गिरवी या बेच नहीं सकता। आपको इसमें बस गधा नजर आता है और इस पे कितना भी सामान लाद के ढोओगे, हर चीज में अपना फायदा नजर आता है आपको। ये मेरे लिए खास है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको ना तो बेच सकता ना ही गिरवी रख सकता। अगर आपको कोई काम है तो दे दीजिए, जो पैसे होंगे उस काम के वो दे दीजिएगा। इतना क्या खास है इस गधे में जो तुम्हारा खास दोस्त बन गया है? लगता है गरीबी और गधे ने तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी है। अरे गधा है, सामान ही तो ढोएगा। ठीक है, पेट की आग सताएगी तब बेचोगे तुम इसको। सुनो, ये अनाज मेरे घर के लिए खास है, मैं इसे एक व्यापारी से मंगाता हूँ, हम लोग इसे ही खाते हैं। तुम इसको मेरे घर पर पहुँचा दो। अब कुछ ही दिन का ये अनाज बचा है, जब पहुँचा दोगे वही घर पे पैसे दे दूंगा। सेठ जी, दादी की दवाइयाँ लेनी थी, पैसे दे देते तो भला हो जाता मेरा। पहले काम फिर दाम, मैं यहाँ भला करने के लिए थोड़े ही बैठा हूँ। यह है ना तुम्हारा दोस्त चंदू गधा, मांग लो इससे दवाइयों के पैसे। अरे बेच दो मुझे, अभी 100 रुपये दे देता हूँ। नहीं सेठ जी, इस पे आप क्या अत्याचार करेंगे मालूम है मुझे। एक भी नौकर नहीं टिकते आपके यहाँ, ये तो जानवर है। मैं आपका अनाज आपके घर पहुँचा दूंगा, जल्दी से लाद लेता हूँ, गांव लौटने में बहुत समय लगेगा। हीरा अनाज चंदू गधे के ऊपर रख देता है और दोनों धीरे धीरे शिवपुर गांव में जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में फिर वो जंगल आता है तो संभल के, आगे खतरा भी हो सकता है। चंदू तुम तैयार रहना। हे भगवान, ये फिर आ गई डराने के लिए। और चंदू ही क्यों तैयार रहेगा, मैं भी तो हूँ। चंदू चालाक है, होशियार है, तुम भी समझदार हो, पर डरते बहुत ज्यादा हो। देखो फिर गायब हो गई। एक तो बोलती है खतरा है आगे और फिर बोलती है डरते हो। खतरा है तो डर लगेगा ही। चलो चंदू, जल्दी से जंगल पार होते हैं। जैसे ही हीरा और चंदू गधा आगे बढ़ते हैं, जंगल में कुछ लोगों की आने की सरसराहट होती है। वही रुक जाओ, तुम अब डाकू मंगल के कब्जे में हो, भागने की कोशिश भी मत करना। चुपचाप ये गधा हमें दे दो, ये हमारा चोरी का माल ढोने में काम आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा ये किसका माल लेके जा रहा है। बहुत काम आएगा ये हमारे। नहीं, चाहो तो आप लोग ये अनाज ले लो, मुझे लेके चलो, पर मेरे चंदू को मत लेके जाओ। मैं शिवपुर का हूँ और वहीं के सेठ के यहाँ ये अनाज पहुँचाने जा रहा हूँ। ये अनाज किसी काम की नहीं हमारे, ये तो सेठ धनपाल हमें ऐसे ही पहुँचा देता है। हम लोग बड़ा खजाना लूटते हैं और सेठ को देते हैं बेचने के लिए, और तू भी हमारे किसी काम का नहीं। हमें हिम्मत और ताकत वाला आदमी चाहिए। तुझे ले जाके हम क्या करेंगे, हमें तो ये गधा ही चाहिए हमारा माल ढोने के लिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, चंदू को मत ले जाइए। चंदू अब मेरा सुख दुख का साथी है और ये सेठ धनपाल का ही अनाज है। अच्छा, तो सेठ शिवपुर का है, हमें लगता था बाजार में ही उसका घर है। हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। लाओ रे रस्सी बांधो और खींचो इस गधे को, लेके चलते हैं। डाकू मंगल और उसके साथी चंदू गधे को एक रस्सी से बांध के खींचने की कोशिश करते हैं। डाकू मंगल और उसके साथी कितना भी कोशिश करते हैं, पर चंदू गधा अपनी शक्ति बढ़ा देता है और टस से मस नहीं होता है। अरे ये गधा है कि जादुई गधा, इतना इसमें ताकत कहाँ से आ गया? ये टस से मस नहीं हो रहा है। अरे चलो रे चलो, अभी हम लोगों को बहुत बड़ा माल लूटने जाना है। छोड़ो इस गधे को, बाद में हम लोग देख लेंगे। डकैत वहाँ से चले जाते हैं। हीरा को सांस में सांस आती है और वो बोलता है, सच में तू मेरा दोस्त है चंदू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तू महान है चंदू, तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। चलो जल्दी से गांव चलते हैं। हीरा तो काफी डर गया था। वो चंदू गधे के साथ धीरे धीरे जंगल पार करता है। हीरा अनाज लेके जब सेठ धनपाल के यहाँ पहुँचता है तो सेठ बहुत गुस्से में बाहर आता है। फिर जब हीरा उसको रास्ते में डाकुओं वाली घटना बताता है, फिर भी वो उसकी एक नहीं सुनता है और बोलता है, तुमको बोला था मैं, हम लोग यही अनाज खाते हैं। मैं तो कब का बाजार से आ गया हूँ और तुम इतना देर से आए हो। चले जाओ यहाँ से, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं।
तुम समय से अनाज नहीं पहुंचाए कोई पैसा नहीं मिलेगा। मुझे रास्ते की कहानी सुना रहे हो। अगर डाकू आए तो अनाज कैसे छोड़ दिए, तुम्हारे गधे को क्यों नहीं ले गए? सेठ जी, पर आप बोले थे कुछ दिन का अनाज है आपके पास, तो फिर मुझे बुरा भला क्यों कह रहे हैं? मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, दादी की दवाइयाँ भी लेनी है। सुबह से तो मैं और चंदू दोनों ने कुछ खाया भी नहीं है। तुम मुझे अब बताओगे हीरा कि कितने दिन का अनाज है? निकल जाओ यहाँ से, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं, और इस गड्ढे को भी यही बांध दूंगा। हीरा मन ही मन सोचता है और बहुत दुखी हो जाता है। दादी का दवाइयाँ तो अब ले ही नहीं पाऊंगा। दादी का दवाइयाँ तो अब नहीं ले पाऊंगा। अब मैं इस सेठ को कैसे बताऊं कि वो डाकू इसका भी नाम ले रहे थे। सही समय का इंतजार करता हूँ। ये तो मुझे अब पैसे देगा नहीं। चंदू को लेके घर जाता हूँ। हीरा सेठ धनपाल के यहाँ से उदास होके लौट जाता है और चंदू गधे को बोलता है, आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा चंदू। दादी के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। पता नहीं बेचारी कुछ खा के सो गई होगी। हीरा वहीं बाहर खाट पे सो जाता है। चंदू भी वहीं टूक टूक उसको देखे जा रहा था। उधर जंगल में मंगल डाकू अपने साथियों को बोलता है, चलो आज हम शिवपुर गांव में चलते हैं। वहीं रात में सेठ धनपाल और जिसके घर जो भी सोने चांदी और भी जो अच्छी चीजें रहेंगी लूट लेंगे, और साथ में उस गड्ढे को भी उठा लाएंगे। आखिर कब तक बचेगा हमसे? यहाँ तो कुछ उसने जादू कर दिया था जिससे हम उसको अपने कब्जे में नहीं कर पाए। हमारे साथ रहेगा तो काम आएगा हमारे। उस पे माल रख के हम किधर भी छुप जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा किसका माल है गड्ढे पर। डाकू मंगल और उसके साथी जैसे ही गांव में घुसते हैं, चंदू गधा जगा रहता है और वो उनकी आहट को समझ जाता है और जोर जोर से आवाज करने लगता है, जिससे सब डाकू घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। हीरा भी जग जाता है और गांव वाले भी जग के डंडों के साथ डाकुओं को ढूंढते हैं। उधर डाकू मंगल अपने साथियों को बोलता है, इस गड्ढे ने फिर से हमारी योजना पर पानी फेर दिया है। सब इधर उधर छुप जाओ, कोई भी अपने अड्डे पे नहीं जाएगा। कल इसने हमें जंगल में देखा है। अगर पुलिस लेके आ गया तो पकड़े जाएंगे। सब 3 से 4 दिन तक नहीं मिलेंगे और फिर सब अड्डे पे ही मिलेंगे। ध्यान रहे, भागो। कमाल का गड्ढा है हीरा भाई, डाकू लगता है भाग गए। आज चंदू गड्ढा नहीं रहता तो ये डकैत कितने घरों को लूट लेते। सो जाओ हीरा भाई, हम लोग भी चलते हैं। जब तक चंदू गड्ढा है हमें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये बेचारा चंदू मेरा कल से भूखा है, पर वफादारी उसने नहीं छोड़ी। धन्य है चंदू तू, और धन्य हो गया मैं तुम्हारे जैसा दोस्त पाके। हीरा फिर से सो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके सपने में वही साधु महाराज आते हैं जो शिवपुर गांव में आए थे। बेटा हीरा, कल जैसा चंदू गड्ढा जाएगा उसके पीछे पीछे जाना, बाकी तुम खुद समझ जाओगे। जय श्री कृष्णा। सुबह उठते ही हीरा चंदू गधे को बोलता है, क्या तुम्हें मेरे सपने के बारे में पता है? चंदू गधा हाँ में सर हिलाता है। फिर चलो तुम आगे, मैं पीछे से चलता हूँ। हीरा चंदू गधे के पीछे पीछे चल देता है और चंदू गधा उसको जंगल में डाकुओं के अड्डे पे लेके जाता है, जहाँ डाकू मंगल और उसके साथी सारा लूट का माल छुपाते थे। हीरा जब अड्डे के अंदर घुसता है तो उसकी तो आंखें खुली की खुली रह अरे जाती हैं। बाप रे, इतना सारा माल! अभी मैं चंदू पर इस सारे माल को लादता हूँ और तुरंत अपने गांव के लिए निकल जाता हूँ। पता नहीं ये डकैत कब आ जाए। हीरा जल्दी से सारा माल चंदू गधे पे लाद देता है और जल्दी से अपने गांव शिवपुर के लिए चल देता है। वो डर भी रहा था कि कहीं डाकू आ न जाए। हीरा गांव पहुंच के चंदू गधे से सब कीमती सामान अपने घर के आगे रख ही रहा था, तभी उसका गांव का दोस्त गोविंद आता है। अरे भाई हीरा, इतना सारा पैसा, इतना सारा खजाना, ये सब कहाँ से आया भाई हीरा? अभी ये सब बात बताने का वक्त नहीं है गोविंद, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अभी सेठ धनपाल के घर जाओगे, नहीं तो वो बाजार चला जाएगा। तुम उसको बोलना 10 बोरे अनाज चाहिए सेठ जी, पूरा गोदाम खरीदने के लिए सेठ हीरा लाल आ रहे हैं।
उन्होंने ही भेजा है मुझे। सेठ हीरालाल, ये कौन है और इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कोई सपना तो नहीं देख रहे हो? सेठ ने कहीं अपने घर में मुझे कैद कर लिया तो? मैं ही हूँ सेठ हीरालाल। तुम जाओ तो गोविंद, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है भाई हीरा, मैं जा रहा हूँ, पर बहुत डर लग रहा है। तुम जल्दी से आ जाना। सेठ जी, बाहर आइए सेठ जी। गोविंद सेठ धनपाल के यहाँ पहुँच के उसको आवाज लगाता है, पर जब सेठ आता है तो वो डर से 10 बोरे की जगह 4 बोरा ही अनाज बोलता है। सेठ जी, मुझे हीरालाल सेठ ने भेजा है 4 बोरे अनाज खरीदने के लिए। पैसे भी हैं मेरे पास, बाकी का गोदाम खरीदने के लिए हीरालाल सेठ थोड़ी देर में आते होंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए सेठ जी, तब तक मुझे 4 बोरे अनाज दे दीजिए सेठ जी। ये कौन सा सेठ आ गया गांव में? कुछ भी बकवास कर रहे हो। मेरे से बड़ा सेठ कोई नहीं है इस इलाके में। जरा मैं भी तो देखूं कौन है तुम्हारा हीरालाल सेठ। उसी को आने दो, तभी तुमको मैं दूंगा 4 बोरा अनाज। आखिर पैसे तो तुम लाए ही हो। तुम कब से हीरा सेठ बन गए हीरा? तुम तो मेरे यहाँ काम मांगने आते हो, सपना तो नहीं देख रहे हो, और ये अपना हुलिया भी बदल लिए हो। सेठ जी, मैं ही वो हीरालाल। अगर मैं चाहूँ तो अभी आपका ये घर और आपकी दुकान सब खरीद सकता हूँ, पर सेठ जी मुझे आपको ये सब नहीं दिखाना है। मैं बस ये कहने आया हूँ कि आप अपना अनाज का गोदाम गांव वालों के लिए मुफ्त कर दीजिए। जिनको जब ज़रूरत होगी वो उतना अनाज लेके जाएंगे, और आप ये भी आज वादा करेंगे कि आज के बाद आप गांव वालों से ब्याज नहीं लेंगे। सेठ जी, अनाज का जो गोदाम है आपका, आज से मैंने उसको खरीद लिया समझिए। जो भी कीमत है बोल दीजिएगा, मैं उतनी कीमत आपको दे दूंगा। आपका सब राज जान गया हूँ। मैं चाहूँ तो अभी मैं पुलिस को बुला सकता हूँ कि आप भी उन डकैतों से मिले हुए थे। नहीं नहीं हीरा भाई, पुलिस का नाम मत लो। मैं तो डर से डकैतों की मदद करता था। मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे अपने परिवार को छोड़ के जेल नहीं जाना। मैं गांव वालों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सेठ जी, ये गांव वालों को भी पता है आज जो भी हूँ मैं इस चंदू गधे की वजह से हूँ। ये चंदू गधा ही मेरा सच्चा दोस्त है, और आज उसकी वजह से ही मुझे इतना सारा धन और खजाना मिला है। जिस गधे को सेठ जी आप 100 रुपये देकर मुझसे खरीदना चाहते थे, वो गधा मेरे लिए इतना वफादार है, मेरा सच्चा दोस्त है। ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा सेठ जी। मुझे माफ करना हीरा भाई, मैं तो बस इसको माल ढोने वाला जानवर समझ रहा था, पर ये तो वाकई गांव वालों के लिए वफादार और जादुई शक्ति से भरा हुआ है। मैं इस चंदू गधे से भी आज माफी मांगता हूँ। बस पुलिस को कुछ भी मत बताना हीरा भाई। सेठ जी, आप ये भी वादा करेंगे कि पास की जंगल के किनारे जो नदी है, वहाँ से हम लोग इस गांव के लिए एक छोटी सी नहर की खुदाई करेंगे, और आप उसमें अपना तन मन धन से सेवा देंगे, तभी हम गांव वाले आपको माफ़ करेंगे। नहीं तो पुलिस का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। अब आपको तय करना है कि आपको गांव वालों का साथ देना है कि उन डकैतों के साथ मिलके इस गांव को लूटना है। और वो डकैत तो आपके भी घर को लूटने आए थे सेठ जी। मैं तन मन और धन तीनों से इस गांव की सेवा करूंगा, और आज के बाद कभी शिवपुर गांव के किसी भी आदमी से ब्याज नहीं लूंगा। मुझे आप सब लोग क्षमा कर दो। गांव के सभी लोग खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। आज उनको हीरा और चंदू गधे में आशा की किरण नजर आई थी। उधर हीरा अपनी दादी को बोलता है, दादी, अब दवाइयों की चिंता छोड़ो। अब तुम्हारा हीरा सेठ हीरालाल हो गया है। अब मैं तुम्हारा एक बड़े अस्पताल में इलाज करवाऊंगा दादी। सेठ हीरालाल, ये कौन है बेटा? ये कोई नया सेठ आया है क्या? दादी, तुम नहीं समझोगी, मैं ही हूँ वो सेठ हीरालाल। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
जरूर करें। नमस्कार।